ये जानकारी महाभारत ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों के आधार पर दी गई है। ज्ञान गंगा हिंदी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। यहाँ बताई गई बातें सिर्फ महाभारत ग्रंथ के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए दी गई हैं। दोस्तों, महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें 1,10,000 श्लोक है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है और मानव जीवन का हर पक्ष इसमें समाया हुआ है। युगों युगों से महाभारत में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। इसका एक कारण इसकी विशालता भी है, जो अपने में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। न्याय और अन्याय के युद्ध महाभारत से कई कहानियां जुड़ी हुई है। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में अंत में धर्म की स्थापना हुई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध ही सिर्फ 18 दिनों तक नहीं चला था, बल्कि 18 के अंक से और भी कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार श्री कृष्ण सम्मिलित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी थी। दोस्तों, क्या थे महाभारत युद्ध के कारण, पहले इसके बारे में जानते हैं। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर पुकारना भी महाभारत का एक कारण माना जाता है। कौरवों और पांडवों का आपस में जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण है। इस युद्ध के होने में और भी कई कारण मौजूद हैं, जिनमें से द्रौपदी चीरहरण भी एक मुख्य कारण है। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थी। वह अकेले ही सारा राजपाट हड़प लेना चाहते थे। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। ये भी युद्ध का एक कारण है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव हो, पांडव हो, कर्ण हो और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, और इस युद्ध की पृष्ठभूमि या कारणों पर जाएंगे तो आपको और भी कई संयोग नजर आएंगे। चौपड़ में हारने के बाद पांचों पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास मिला। इस तरह से इन सबको जोड़ दे तो कुल अंक 18 ही मिलता है। 5 पांडव, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिलकर 18 होता है। महाभारत ग्रंथ की रचना के कुल 18 पर्व। ऋषि वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। ऋषि वेद व्यास महाभारत की घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं, और उन्होंने जैसा जैसा सुनाया उसी को भगवान गणेश ने लिखा। वेद व्यास जी पूरी कहानी कहते गए और गणेश जी लिखते चले गए। वेद व्यास जी ने जो महाभारत ग्रंथ की रचना की, उसमें कुल 18 पर्व है। ये है वह पर्व: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय,
कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने हथियार डालने का फैसला किया। वह अपनों को मारने के ख्याल से विचलित हो गए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता उपदेश दिया। संयोग देखिए कि श्रीमद्भागवत गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। 18 अध्याय के नाम है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कुल 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़ी। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। महाभारत युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। 18 ही योद्धा युद्ध के बाद जिंदा बचे। 18 दिन तक 18 अक्षौहिणी सेना से युद्ध के बाद अंतिम सत्य भी 18 ही बचा। हर एक अक्षौहिणी सेना में कुल 21,870 रथी, 21,870 हाथी पर सवार सैनिक, 65,610 घोड़े पर सवार सैनिक और 1,09,350 पैदल सैनिक थे, जिनमें से हर किसी के नंबरों को आपस में जोड़ने पर 18 अंक मिलता है। महाभारत के युद्ध में 18 का सत्य ये भी है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों के तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस तरह 18 दिनों तक चले रक्तरंजित युद्ध में 18 अंक एक रहस्य की तरह है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया, जो 18 का दोगुना होता है। भीष्म पितामह युद्ध के 9 दिन तक लड़े, जो 18 का आधा अंक है। भगवान श्री कृष्ण ने 18 वर्ष की आयु में कंस का वध किया और जरासंध ने मथुरा पर हमला भी 18 साल में 18 ही बार किया, और कहा जाता है कि महाभारत में कुल 18,000 शब्द है। दोस्तों, यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं, और यह प्रचलित मत है कि उन्होंने ही पुराणों की रचना की है, और पुराणों की संख्या भी 18 है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।